नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अद्वैत सिंह चौहान और आज के सेशन में हम लोग रीसेंट मध्य प्रदेश का बजट डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश का बजट अभी रिसेंटली वहां के जो वित्त मंत्री हैं श्री जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने प्रेजेंट किया था और मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जिसने अपना बजट ऑनलाइन पेश किया है। अब ये जो बजट था इसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की फिलॉसफी दिखी है। पूरे बजट में गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव सजेस्ट किए हैं वो इसी विजन को शो कर रहा है। अब कुछ खास बातें, बजट में गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा अगले 1 साल तक और ना ही बढ़ोतरी की जाएगी किसी टैक्स में इस टाइम पीरियड में। अब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो बजट कहता है कि वो रहेगा लगभग 9,49,103 करोड़ के आसपास और ये लगभग 47% ज्यादा है रिवाइज्ड एस्टिमेट से। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये लगभग 2,03,430 करोड़ के बराबर है और फिस्कल डेफिसिट 4.9% जीएसडीपी के आसपास रहेगा। वही रेवेन्यू डेफिसिट को टारगेट किया 1.8% ऑफ जीएसडीपी। अब रेवेन्यू डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू अर्निंग रहती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है, इनका डिफरेंस। वही फिस्कल डेफिसिट रहता है गवर्नमेंट की टोटल अर्निंग, इसमें बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते और उसका जो डिफरेंस आता है गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर से, उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। आइए अब जानते हैं थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन। तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर जिसमें एलोकेट किया है वो है एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर। और स्पोर्ट्स में इसलिए क्योंकि देखिए 2022 में मध्य प्रदेश मेजबानी कर रहा है खेलो इंडिया स्पोर्ट्स की, तो इसलिए स्पोर्ट्स में एलोकेशन किया गया है। और एनर्जी सेक्टर ने सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखा है, लगभग 27% का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग 20% एलोकेट किया है, एजुकेशन को 18.87, एग्रीकल्चर को 16.29%, हेल्थ को जहां 7% के अराउंड, और पॉवर्टी एलिविएशन गरीब कल्याण इसको 5.5% है, और महिला विकास के लिए 4.92%। अब आइए देखते हैं कुछ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है और इन 4 पिलर के ही अकॉर्डिंग अलग अलग मिशन लॉन्च किए जाएंगे। फिर इस मिशन को पूरा करने के लिए कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे, कुछ स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी। तो सबसे पहला आता है भौतिक अधिसंरचना यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके अंदर इन्होंने लॉन्च किया मिशन निर्माण, जो कि रोडवेज हाईवे कंस्ट्रक्शन पे फोकस करेगा। फिर मिशन ग्रामोदय है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए, और मिशन नगरोदय है जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करेगा अर्बन एरियाज में और स्मार्ट सिटी पे फोकस करेगा। फिर बारी आती है शिक्षा एवं स्वास्थ्य की। तो देखिए, कोविड पैंडेमिक के टाइम पे हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया है और साथ ही एजुकेशन सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं पिछले 1 साल से, तो इसी को देखते हुए एजुकेशन के लिए है मिशन बोधि और हेल्थ के लिए है मिशन निरामय। फिर बारी आती है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार की। तो देखिए, काफी सारे लोग अपना जॉब लूज कर चुके हैं और लोग अभी भी वर्क और जॉब को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसी को देखते हुए मिशन अर्थ, मिशन दक्ष और मिशन स्वावलंबन है। फिर बारी आती है सुशासन की यानी गुड गवर्नेंस की। इसमें है मिशन जनगण, और गवर्नमेंट अपनी ये फिलॉसफी यहाँ पे देना चाहती है मिशन जनगण के थ्रू कि ये सबके वेलफेयर के लिए, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन के फायदे या उसके वेलफेयर के लिए नहीं है यहाँ पर। तो देखिए, पहला पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मिशन निर्माण में 2441 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट की जाएगी, 65 ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन होगा और 105 रेलवे ओवरब्रिज कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। उसके अलावा 164 नए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया जाएगा और जल जीवन मिशन के अंदर 33 लाख रूरल हाउसेस को कवर किया जाएगा। इसका एम है कि जो रूरल एरियाज हैं, देखिए जल जीवन मिशन का एम है सभी घरों में टैप वाटर प्रोवाइड करना, पाइप वाटर कनेक्शन देना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो मध्य प्रदेश में इस बार का टारगेट है 33 लाख रूरल हाउसेस। फिर बारी आती है मिशन ग्रामोदय की। तो देखिए, यहाँ पर फोकस है रूरल इनकम को बढ़ाना और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करना, उन्हें प्रमोट करना, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेजेस के थ्रू भी आप रूरल इनकम को बढ़ा सकते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोकस रहेगा स्वच्छ भारत अभियान में, पीएम आवास में, जिससे और ज्यादा रूरल एरियाज में घर कंस्ट्रक्ट किए जाएं, और एमजी नरेगा के फंड्स के थ्रू आप असेट का क्रिएशन करें। फिर बारी आती है मिशन नगरोदय की। तो देखिए, इसमें फोकस है ज्यादा क्वालिटी की और ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जो भी बेसिक सर्विसेज हैं अर्बन एरियाज की, और दूसरा है स्मार्ट सिटीज का डेवलपमेंट। अब बारी आती है एजुकेशन एंड हेल्थ की। तो देखिए, इसमें है मिशन बोधि। अब मिशन बोधि का फोकस है स्मार्ट क्लासेस करना, स्मार्ट क्लासेस को प्रमोट करना, और फिर चीफ मिनिस्टर राइज स्कूल, ये एक स्कीम है जो बजट ने सजेस्ट की है, और टीचर हायरिंग पर भी फोकस करना।
इसके अलावा और ज्यादा हॉस्टल्स बनवाना, हॉस्टल्स को प्रमोट करना और स्पोर्ट्स और हायर एजुकेशन पर भी फोकस रखा गया है मिशन बोधि में। फिर पोषण वाटिकास की बात की है। अब जो पोषण वाटिका है यह आंगनवाड़ी में सेटअप की जाएंगी और इसका फोकस एरिया है कि मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को कॉम्बैट करना, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं मेल न्यूट्रिशन वगैरह को लेके रिलेटिवली वीक हैं, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी पोषण वाटिका। अब सीएम राइज स्कीम के बारे में बता दें तो इस स्कीम में 9200 नए स्कूल्स खोले जाएंगे और ये जो स्कूल्स होंगे इसमें सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, यानी ये वेल इक्विप्ड स्कूल सेटअप किए जाएंगे। फिर स्टार्स स्कीम है जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है। इस स्कीम के थ्रू लगभग 24,000 टीचर्स की जो पोस्ट है उन्हें फिल किया जाएगा और एक असेसमेंट सेल क्रिएट किया जाएगा स्टेट लेवल पे बाय स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा और इसका फोकस है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्कूल के बच्चों को, क्लास 9वीं से 12वीं तक के जो क्लासेस में पढ़ रहे हैं उन्हें, और इसे 5 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में लॉन्च किया जाएगा। अब आपको एक बात और बता दूं मैं कि मिशन बोधि के अंदर ये 3 एरियाज आते हैं, स्मार्ट क्लास, हॉस्टल्स और पोषण वाटिका। बाकी सीएम राइज, स्टार्स स्कीम और पायलट प्रोजेक्ट अलग अनाउंसमेंट से ये भी बजट में मेंशन थे। अब बारी आती है मिशन निरामय की। तो देखिए इसका फोकस है वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज और हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट, यानी क्वालिटी रहे उनके मैनेजमेंट में और साथ ही साथ क्वालिटी सर्विस भी लोगों को मिले। फिर टेलीमेडिसिन पे भी फोकस है, जैसे कि मिशन संजीवनी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब उसके थ्रू फोकस ये रहता है टेलीमेडिसिन का कि लोग अपने घर बैठे भी डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा एरिया है मेडिकल कॉलेजेस में सीट बढ़ाना और लास्ट में बेसिक सर्विसेज भी डेवलप करना, जैसे कि जो बेसिक हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं उन्हें डेवलप करना और उन्हें इंप्रूव करना। अब बात आती है मिशन अर्थ की। तो देखिए मिशन अर्थ का फोकस है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और फार्मर्स को इंश्योर करना कि उन्हें सही वैल्यू मिले, वो जो भी उपज कर रहे हैं, जो भी वो अनाज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी उन्हें सही वैल्यू मिले। इसी तर्ज पर सीएम फसल उपार्जन योजना प्रपोज की गई है। अब जो सीएम फसल उपार्जन योजना है इसके अकॉर्डिंग किसानों से परचेज किया जा सकेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। मिशन अर्थ का एक और एरिया है फोकस का, वो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना बिजनेस में और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना। तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज ये एक इनिशिएटिव किया गया है, जिसके तहत आप बिजनेस और इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी सेटअप कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर सारे क्लियरेंसेस आपको मिल जाएंगे, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो यानी ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा फोकस है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे और बोवाइन प्रमोशन पे। तो देखिए बोवाइन प्रमोशन के थ्रू गोवंश को ये प्रमोट करना चाह रहे हैं, डेयरी इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना चाह रहे हैं। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है ये स्कीम सबसे पहले यूपी ने लॉन्च की थी, उत्तर प्रदेश ने। अब बारी आती है मिशन दक्ष की। तो देखिए मिशन दक्ष का फोकस है स्किल डेवलपमेंट पे। इसमें 2 एरिया हैं, एक है वोकल फॉर लोकल यानी लोकल चीजों को बढ़ावा देना, और दूसरा है मेगा आईटीआई पार्क और ग्लोबल स्किल पार्क के थ्रू स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन, यानी लोगों की स्किलिंग करना, उन्हें अपस्किल करना ताकि लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। गवर्नमेंट ने कुछ और इनिशिएटिव्स भी अनाउंस किए थे बजट में, वो थे कि 20 गवर्नमेंट के जो आईटीआई हैं उन्हें स्ट्राइव स्कीम के अंदर सिलेक्ट किया जाएगा। अब स्ट्राइव स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% फंडिंग यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आती है और इस स्कीम के तहत जो आईटीआईज हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी, उनकी लर्निंग क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी, डिलीवरी इंप्रूव की जाएगी। तो ये है स्ट्राइव स्कीम का फोकस। फिर 1 साल का एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग का भी कोर्स लॉन्च किया जाएगा ग्लोबल स्किल पार्क में, जो कि टारगेट करेगा 250 स्टूडेंट्स को एनुअली। अब ग्लोबल स्किल पार्क जो है ये भोपाल में लोकेटेड है। फिर 2 स्टेट कॉलेज और 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया जाएगा। फिर बारी आती है मिशन स्वावलंबन की, जो कि 3rd पिलर का एक पार्ट है, और इसमें प्रपोज्ड है सीएम स्वरोजगार योजना, यानी कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगी। यानी जो लोग अगर नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं या खुद का कुछ बिजनेस, कुछ व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट मिलेगा सीएम स्वरोजगार योजना से, और इस स्कीम को प्रपोज किया गया है। अब बारी आती है मिशन जनगण की। ये 4th पिलर सुशासन का पार्ट है और इसका फोकस है वेलफेयर फॉर ऑल। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव सजेस्ट किए हैं, जैसे कि एक महिला थाना होगा हर जिले में, इसके अलावा एक सम्मान कैंपेन की बात की है, जिससे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनमें थोड़ी कमी है। इसमें पब्लिक अवेयरनेस पे फोकस है, लोगों को और ज्यादा जागरूक करने पर है इस कैंपेन का फोकस। फिर सेफ सिटी प्रोग्राम की बारी आती है, जिसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है निर्भया फंड के थ्रू, और इसका एम है अवेयरनेस जनरेट करना महिलाओं के सम्मान और उनकी सेफ्टी के बारे में। इसके बाद आती है मुस्कान कैंपेन। तो देखिए मुस्कान कैंपेन
का फोकस है बच्चों के ऊपर। जो बच्चे अपने घर से लापता हैं उन बच्चों को ढूंढना और उन्हें वापस उनके घर भेजना, ये फोकस एरिया है मुस्कान कैंपेन का। और एक पुलिस हॉस्पिटल भी सेटअप किया जाएगा भोपाल में। तो देखिए पुलिस के लिए भी इनिशिएटिव है यहाँ पर। अब देखिए कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे कि सोलर पावर, तो देखिए लगभग 4500 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पार्क डेवलप किए जाएंगे इन 5 डिस्ट्रिक्ट में, नीमच, आगर, शाजापुर, छतरपुर और मुरैना में। और 600 मेगावाट का वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट डेवलप किया जाएगा ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर है नर्मदा नदी के किनारे। अब बारी आती है डेयरी सेक्टर की। तो देखिए ज्ञान पोर्टल सेटअप किया गया है जिससे कि लोगों को और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, और ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो इस फील्ड में। और इसे डेवलप किया है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय जबलपुर ने। और बजट में यह भी बोला गया है कि जो सॉर्टेड सेक्स सीमेन लेबोरेटरीज थी उन्होंने काफी हेल्प किया है और वह सही डायरेक्शन में वर्क कर रही हैं मेल बोवाइन की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो बैल वगैरह होते हैं जो मेल रहते हैं इस स्पीशी के। इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट एक नया ट्रेड स्टार्ट किया है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नीशियन का, वो भी ITI के कॉर्पोरेशन के थ्रू। और इसका एम है डेयरी डेवलपमेंट सेक्टर को और ज्यादा बढ़ावा देना। अब बारी आती है एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो देखिए इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर पे स्पेशल फोकस रहा है। यहाँ पे CM किसान कल्याण योजना को भी अनाउंस किया गया है। CM किसान कल्याण योजना में लगभग 4000 रुपए सालाना दिया जाएगा किसानों को, और ये एडिशनल रहेगा PM किसान योजना के। तो देखिए PM किसान के अंदर 6000 रुपए एक साल का किसानों को मिल रहा है। अब CM किसान कल्याण के अंदर एक्स्ट्रा 4000 रुपए भी दिए जाएंगे, यानी टोटल मध्य प्रदेश में किसानों को 10,000 रुपए मिलेंगे एक साल में। अब ये जो 4000 रुपए ये भी 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंदर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम इंक्रीज करने पे फोकस है। और टिश्यू कल्चर लैब भी सेटअप की जाएगी। बायोलॉजिकल सर्टिफिकेशन प्रोसेस प्रोटोकॉल सेटअप किया जाएगा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। क्लीनिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फल और सब्जियों के लिए प्रोवाइड की जाएगी कुछ आइडेंटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स में। फिर कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स भी हैं जो कि लैंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं। जैसे वो एरियाज जहां पर थोड़े खड्डे हो गए उन्हें इंप्रूव करने पर भी फोकस है। इस तरीके के लैंड को इंप्रूव करने पे भी फोकस है। और लगभग 75,000 हेक्टेयर के इस टाइप के लैंड को टारगेट किया जा रहा है लैंड इंप्रूवमेंट में। फिर प्रमोट किया जा रहा है फ्रूट बेयरिंग ट्रीज को और मेडिसिनल प्लांट्स को। और होलोग्राम को मैंडेटरी कर दिया गया है सर्टिफाइड सीड्स पैकिंग में। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स को भी प्रमोट किया जा रहा है जो कि वैल्यू एडिशन का काम करेंगी स्मॉल ग्रेन्स के लिए। अब आइए देखते हैं कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। तो देखिए जैसे PM मत्स्य संपदा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके अंडर फिशरीज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाएगी और फिशरमैन की इनकम को डबल करने का टारगेट है। फिर एक स्कीम लॉन्च की है बफर में सफर और नाइट सफारी। इसे कान्हा, पेंच, सतपुड़ा और बांधवगढ़ में लॉन्च किया गया इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा डायमंड म्यूजियम और फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप किया जाएगा पन्ना में। रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज का टैग मिला ग्वालियर और ओरछा को। तो जो यूनेस्को के रिकमेंडेशन है इन सिटीज को लेके उन्हें भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। वर्क स्टार्ट कर दिया गया है अटल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे के लिए। अब अटल प्रोग्रेस वे आपका चंबल एक्सप्रेस वे ही है जो कि मध्य प्रदेश को कनेक्ट करेगा राजस्थान और यूपी से। वहीं नर्मदा एक्सप्रेस वे जो है वो ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी पे फोकस करेगा और जो सिटीज हैं आपकी नर्मदा के बैंक्स के अलोंग उन्हें कनेक्ट करेगा। इसमें 8 लेन हाईवे बनाया जाएगा। वहीं पे अटल प्रोग्रेस वे के अंडर 6 लेन हाईवे क्रिएट किया जाएगा। फिर रोपवे सर्विस को शुरू किया गया जटाशंकर में जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखिए 2022 में मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। तो खेलो इंडिया के अंदर शूटिंग और रोइंग के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए जा रहे हैं भोपाल में और हॉकी का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है ग्वालियर में। फिर 9 मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे और 3 कैंसर हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे भोपाल, इंदौर और जबलपुर में। इसके अलावा पोषण मटका और पोषण वाटिका आंगनवाड़ी में सेटअप किया जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है ये माल न्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश के बजट पे हमारा डिस्कशन होता है समाप्त। धन्यवाद।